नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, घटना की शुरुआत होती है राजस्थान से। राजस्थान में जोधपुर नाम का जो शहर है, वहीं पास पास में गांव होता है जिसका नाम होता है खारिया मीठापुर गांव। तो वहाँ की घटना है। तो वहाँ पर दोस्तों एक दर्शन सिंह नाम का शख्स था, जो कि अगर उसके बात करें काम के बारे में तो वो खेती बाड़ी किया करता था, लेकिन अच्छी खासी उसकी खेती थी। अगर ज़मीन के बारे में बात करें तो करीब 12 एकड़ की दोस्तों उसके पास ज़मीन थी, जो कि अच्छी खासी ज़मीन होती है। अब उसके पास पैसे की तो कोई कमी नहीं थी, पैसे अच्छे खासे थे उसके पास। लेकिन दर्शन सिंह की आदत काफ़ी ख़राब थी। मतलब जैसे कि शराब पीना, शराब पीने के अलावा वो पैसे भी उधार देता था, मतलब ब्याज पे पैसे चलाता था और कई मजबूर लोगों का फ़ायदा उठाता था। ख़ास तौर से अगर कोई महिला उसके पास ब्याज पर पैसे लेने आ जाती थी और उनके पास कुछ गिरवी रखने के लिए नहीं होता था, तो उसके बदले जो है वो आ, अपने साथ समय बिताने के लिए उन महिलाओं को बोलता था। जिस प्रकार उसका रिकॉर्ड थोड़ा सा ख़राब था, मतलब एक प्रकार से बोले तो नाले का ढीला आदमी था। अब कई मजबूर लोगों का इस प्रकार से फ़ायदा उठाया करता था, लेकिन क्या करें, मजबूरी में जो लोग होते हैं, महिला होती हैं, वो इस प्रकार से उसकी बात मानती थी। अब दोस्तों, दर्शन सिंह के अलावा इसकी जो है बीवी भी साथ में रहती थी। मतलब दर्शन सिंह की बीवी थी जिसका नाम होता है आस्था। तो आस्था जो इसकी पत्नी थी, काफ़ी अच्छी थी, दिखने में भी खूबसूरत थी और काफ़ी घर का अच्छा खासा, मतलब घर को संभाल के रखी थी और घर का कामकाज पूरा करना। लेकिन आस्था पूजा पाठ वाली महिला होती है, काफ़ी पूजा पाठ करती है और दान दक्षिणा वगैरह देती है। जो भी बाबा आते हैं उनको दान दक्षिणा देती है, सत्संग में जाती है। इस प्रकार से आस्था थी। लेकिन इन दोनों की दोस्तों कोई भी औलाद नहीं थी। 5 साल हो गए थे, कोई औलाद नहीं थी। तो आस्था में कहीं ना कहीं कमी थी, डॉक्टर ने ऐसा बताया था। अब ऐसे दिन बीतते रहते हैं दोस्तों। एक दिन की बात है, इनके घर के दरवाजे पर एक बाबा आता है जिसका नाम होता है शिवभूषण। अब शिवभूषण जब बाबा आता है तो दान दक्षिणा मांगता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि दोस्तों, आस्था जो है काफ़ी दान दक्षिणा देने वाली महिला थी, दान दक्षिणा देती है। लेकिन शिवभूषण बोलता है, तुम्हारे घर पर जो है कुछ ना कुछ गलत है, कुछ ना कुछ काला साया है जिस कारण तुम्हारा घर सही से नहीं चल रहा है और कहीं ना कहीं तुमको कोई परेशानी भी है, ऐसा मुझे तुम्हें देखकर लग रहा है। तो आस्था भी हैरान हो जाती है और आस्था को सही में परेशानी होती। परेशानी क्या होती है, आस्था काफ़ी टेंशन में रहती थी क्योंकि उसको बच्चा नहीं हो रहा था और आस्था को ये भी पता था कि उसका जो पति है दर्शन सिंह, वो नाड़े का ढीला आदमी है, कई महिलाओं के साथ इस प्रकार से संबंध बना के रखता था। तो आस्था की कहीं ना कहीं यही परेशानी थी। अब इधर आस्था बोलती है शिवभूषण से, अरे बाबा, आप तो काफ़ी जानते हो, अंतर्यामी हो, तो इसका कोई कुछ जो उपाय भी बता दो। अब इधर पर शिवभूषण बोलता है कि देखो, इसका उपाय है हरिद्वार। मैं जो है हरिद्वार से आया हूँ और हरिद्वार में तुमको गंगा स्नान करने के बाद तुम्हारी पूजा करनी पड़ेगी, जिस से जो है तुम्हारी काला साया जो भी है तुम्हारे घर पर, ये चला जाएगा। अब आस्था बोलती ठीक है बाबा, देखते हैं, इतनी दूर तो हम नहीं जा सकते अभी और मुझको अपने पति से भी बात करना पड़ेगी। इस प्रकार से कुछ बातचीत होती है और आस्था दान दक्षिणा देती है और इधर से वो शिवभूषण चले जाता है। अब दोस्तों, एक बार की बात है, ये जो दर्शन सिंह था, जैसे कि मैंने बताया कि कई महिलाओं पर ये बुरी नज़र रखता था। अब एक महिला इसको पसंद आ जाती है, उसी गांव की होती है, जो कि विधवा महिला होती है। इसको काफ़ी अच्छी लगती है वो। लेकिन वो विधवा महिला को कोई मजबूरी नहीं थी दोस्तों, उसका घर ठीक ठाक चल रहा था, उसका एक छोटा बच्चा होता है और उसके घर में जो है सास ससुर भी होते हैं। लेकिन दर्शन सिंह जो है उसको अपना बनाना चाहता था, दर्शन सिंह उसके साथ समय बिताना चाहता था, ऐसा हम बोल सकते हैं। लेकिन वो महिला भाव नहीं देती थी। अब उसको कुछ पैसे की भी ज़रूरत नहीं, लेकिन वो कई बार उधर से कुछ सामान ले जाना, बच्चे को स्कूल छोड़ने जाना, इस प्रकार से दर्शन सिंह देखा करता था। अब दर्शन सिंह से रहा नहीं जाता तो उससे कुछ बात करने की कोशिश करता वो, लेकिन वो जो महिला थी वो उससे बात नहीं करती है। और इस प्रकार से एक दिन की बात है, ये थोड़ा सा छेड़खानी करता है। दर्शन सिंह बोलता है कि तुमको कुछ भी ज़रूरत हो तो मुझको बता देना। तो उस विधवा महिला को इधर पर काफ़ी गुस्सा आती है। अब विधवा महिला जो है यही सारी चीज़ें, अब मतलब यही सारी बातें जो है अपने सास ससुर को बोलती है कि ऐसी ऐसी बात है, वो दर्शन सिंह मुझको इस प्रकार से बोल रहा था, वो कई बार मुझको छेड़ता है, मैंने बताया नहीं था। अब इधर दोस्तों होता क्या है कि उसके सास ससुर जो है और भी लोगों को इकट्ठा करते हैं और दर्शन सिंह जब अपने खेत में उस समय मौजूद था, उस समय वो लोग उसकी पिटाई कर देते हैं। उस समय काफ़ी लड़ाई झगड़ा होता है। दर्शन सिंह से बोलते हैं कि तूने आज के बाद, उसका जो विधवा महिला का ससुर था, वो बोलता है कि तूने आज के बाद छेड़ने की कोशिश करी तो तू सोच लेना, इससे भी ज़्यादा तेरा अंजाम बुरा होगा। क्योंकि दोस्तों, वो जो विधवा महिला थी वो बहुत अच्छी थी, सीधी सादी थी। अब भले ही उसका पति मर गया हो, लेकिन वो इस टाइप की महिला नहीं थी और दर्शन सिंह समझ नहीं पाया। दर्शन सिंह सोचता था कि उसको कुछ पैसे में से दे के उसके साथ समय बिता लूँगा।
तो इस प्रकार से कुछ गांव वाले लोग मिलकर पिटाई करते हैं। अभी पिटाई करने के बाद दोस्तों दर्शन सिंह अस्पताल में, क्योंकि उसको जो है पैर में फ्रैक्चर वगैरह भी हो गया था, इतनी उसकी पिटाई हुई थी, बस उसको जिंदा छोड़ दिया था। अभी सारी बातें पता लगती है आस्था को, दर्शन सिंह की बीवी को, तो वो अस्पताल जाती है, हॉस्पिटल जाती है, उसको बोलती है अपने पति को कि तुम सुधर क्यों नहीं जाते। लेकिन दर्शन सिंह उसको चुप करा देता है और भी उल्टा सीधा बोलता है, क्योंकि दर्शन सिंह सुनने वाला आदमी नहीं था दोस्तों। आज तक कभी परेशान रहती, करूँ तो क्या करूँ, मैं अपने पति को कैसे समझाऊँ, उसको छोड़ भी नहीं सकती थी। अब छोड़ के भी आस्था कहाँ जाती, क्योंकि आस्था दोस्तों, अगर आस्था के बारे में बताऊँ तो वैसे भी वो चाचा चाची ने उसके पाला था, उसके माँ बाप बचपन में गुजर गए थे। तो आस्था ये भी सोचती है कि मैं घर छोड़ के जाऊँगी तो जाऊँगी कहाँ, तो बड़ी परेशानी होती है। जिस प्रकार से चलता रहता है, कुछ दिन बाद जो है दर्शन सिंह की छुट्टी हो जाती, करीब 7 दिन बाद, और ये घर में आराम कर रहा होता है, क्योंकि उसको फ्रैक्चर वगैरह हुआ था, तो डॉक्टर ने बोला था कि 1 आध महीने इसको आराम करना पड़ेगा। अब दोस्तों कुछ ही दिन बाद फिर से वो बाबा आता है, जिसका नाम होता है शिव भूषण। अब जब बाबा आता है तो बाबा से ये हाथ जोड़ती है, बोलती बाबा आप मुझको कुछ उपाय बताइए, अब सही में मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। और आपने एकदम सही बोला, मेरे घर में ज़रूर कोई ना कोई काला साया है, और आपने ये भी बोला था कि तुम्हारे घर में कुछ बुरा भी हो सकता है। ये भी बाबा बोल के गया था जाते जाते दोस्तों। तो आस्था को काफ़ी भरोसा हो जाता है शिव भूषण पर, क्योंकि शिव भूषण की भविष्यवाणी सही निकल रही थी। अब शिव भूषण बोलता है कि हरिद्वार चलना पड़ेगा, हरिद्वार गंगा स्नान के बाद तुम्हारी पूजा करनी पड़ेगी, इस प्रकार से होगा। अब इधर पर आस्था बोलती है देखो बाबा जी मैं अकेले तो जा नहीं सकती, मेरे पति भी साथ चलेंगे। तो वो बाबा शिव भूषण बोलते हैं कोई बात नहीं, तुम्हारे पति भी चलेंगे साथ में, अच्छी बात है, तुम्हारे पति भी साथ में चलेंगे। तो ये बोलती है कि मैं अपने पति को किसी भी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगी, तो अब कुछ दिन का मुझे समय दो, मैं आपको जो है फ़ोन कर दूंगी। इस प्रकार से कुछ बातचीत होती है। अब ऐसे ही होता है दोस्तों, ये आस्था दर्शन सिंह से बात करते अपने पति से, लेकिन उसका पति नहीं मानता। उसका पति बोलता है देखो मैं ये सब बाबा माबा में बिल्कुल यकीन नहीं करता हूँ, ये सब ढोंगे बाबा होते हैं, मुझको हरिद्वार नहीं जाना। लेकिन आस्था काफ़ी रिक्वेस्ट करती है, पैर पड़ती हुई अपने पति के, एक बार बस मेरी बात मान लो, और ये सारी तुम्हारी कुछ आदतें हैं, शराब पीना और जो भी तुम्हारे साथ ये सब हो रहा है, ये सब नहीं होगा। किसी भी तरीके से वो दर्शन सिंह को मना लेती है, और इधर उसका पति मान जाता है। उसका पति बोलता है ठीक है, कभी तो तुमने मेरे से कुछ मांगा नहीं है, पहली बार कुछ मांग रही हो, चलो मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। अब कुछ दिन बाद दोस्तों ठीक हो जाता है, ये बाबा से संपर्क करती है शिव भूषण से। अब शिव भूषण उसको बताता है कि इतने इतने समय तुम स्टेशन पर मिल जाना और हम लोग हरिद्वार के लिए चलेंगे। ऐसे ही होता है दोस्तों, दर्शन सिंह, आस्था और शिव भूषण जो बाबा होता है वो ट्रेन में बैठते हैं और हरिद्वार चलते हैं। अब जब हरिद्वार जाते हैं तो हरिद्वार जाने के बाद शिव भूषण बोलता है कि देखो कल का दिन जो है बहुत शुभ दिन है, और आज रात जो है हम लोग आराम करेंगे, और कल सुबह सुबह स्नान करके तुम्हारी पूजा पाठ होगी और तुम्हारे पति की भी पूजा होगी। तो आज जो है हम एक जगह रुकेंगे जहाँ पर मेरे साथी भी है एक बाबा, जिसका नाम होता है कमलनाथ, हम लोग उधर ही रुकेंगे और सुबह सुबह हम लोग स्नान के लिए चलेंगे। इस प्रकार से बातचीत होती है। तो आस्था दर्शन सिंह भी बोलते ठीक है। तो अब उस रूम में जाते हैं जहाँ पर ये कमलनाथ बाबा रहा करता था। अब कमलनाथ बाबा, शिव भूषण और इसके अलावा आस्था, दर्शन सिंह, ये 4 लोग उस कमरे में रुकते हैं। कमरे में रुकते हैं, उधर पर ये जो कमलनाथ खाना वगैरह बनाता है, मतलब खाना वगैरह बना के सबको देता है, और ये लोग सब खाना खाते हैं। जब खाना खाते हैं तो उसके बाद ये प्रसाद देता है कमलनाथ बोलता है कि ये प्रसाद भी खा लो, पूजा का प्रसाद है। तो इस प्रकार से ये आस्था, दर्शन सिंह प्रसाद खाते हैं। उसके बाद दोस्तों ये जो है खेल चालू होता है। ये दिन था दोस्तों 5 जनवरी 2026 का। तो दोस्तों आगे आप वीडियो पूरा बने रहिएगा, आप भी जो है हैरान हो जाएंगे इस प्रकार से कारनामे हुए। 5 जनवरी 2026 को जब ये प्रसाद वगैरह देते हैं, रात के करीब दोस्तों 10 बज रहे थे, तो इधर ये दोनों बेहोश हो जाते हैं। कौन? दर्शन सिंह और उसकी बीवी आस्था। अब जब बेहोश होते हैं तो ये दोनों बाबा मिल के हाथ पैर बांध देते हैं। हाथ पैर बांधने के अलावा मुंह पे कपड़ा बांध देते हैं, जिसमें कि इनको होश भी आ जाए तो ये चिल्ला ना पाए। उसके बाद इन दोनों बाबाओं का काम चालू होता है। सबसे पहले तो ये शिव भूषण समय बिताता है आस्था के साथ, उसके बाद समय बिताता है इसका एक और दोस्त बोल दें या बाबा बोल दें, कमलनाथ। ये दोनों बारी बारी से समय बिताते हैं। अब इधर पर आस्था को होश आ जाता है, लेकिन उसके हाथ पैर बंधे हुए थे, कुछ कर नहीं सकती। वहीं दर्शन सिंह देखता रहता है सामने, उसका पति वो भी कुछ नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके भी हाथ पैर मुंह पे कपड़ा बांध के रखा था। अब इधर पर दोस्तों खेल यहीं नहीं रुकता है। ऐसे करते करते 2 दिन हो जाते हैं। 2 दिन के बाद एक और इनका साथी आता है, वो भी समय बिताता आस्था के साथ।
अब दोस्तों ये 2 दिन हो जाते हैं। 2 दिन होने के बाद ये कपड़ा जो है खोलते हैं। कपड़ा खोलने के बाद क्या करते हैं कि चाकू की नोक पर ये उनको खाना खिलाते हैं, नहीं तो दोस्तों वो मर जाएंगे, वो उनको ही मारना नहीं चाहते थे। अब इसके अलावा खाना वगैरह खिलाते हैं, फिर से इनको कुछ नशीला पदार्थ देते हैं और फिर से ही बेहोश हो जाते हैं दोनों, क्योंकि ये सोचते हैं कि ये जब तक बेहोश रहेंगे नहीं तो ये हो सकता है कि छूटने की कोशिश करें। कई बार ये रूम से बाहर भी जाते थे, रूम पर कोई नहीं रहता था ताला लगा के, तो ये लोग बेहोश करके जाते थे। अब एक दिन की बात है दोस्तों, ऐसे करते करते हो जाते हैं 3 दिन। अब 3 दिन में दोस्तों ये शिव भूषण और इसका जो साथी था कमलनाथ, जब ये लोग बेहोश थे, इनको प्रसाद वगैरह दे, फिर से वही नशीला पदार्थ दे के बेहोश कर देते हैं लोग। तो ये लोग आपस में बातें करते हैं कि कल इनका सौदा होना है, मतलब कल ये लोग कुछ बात करते हैं, कल जो गाड़ी आएगी उसमें इन दोनों को रात के समय डालना है। अब वो गाड़ी दोस्तों ऐसी होती है कि इनके जो अंग होते हैं उनको बेचने का इनका धंधा था। जी हाँ दोस्तों, इनके शरीर से अंग वगैरह, किडनी वगैरह जो भी है, मतलब जो अमीर लोग होते हैं उनको ये बेच दिया करते थे और अच्छे खासे मोटे पैसे मिलते थे, और उसके बाद इनका काम तमाम कर देते थे, इनका मर्डर कर देते थे। तो इस प्रकार से कुछ बातचीत करते हैं और यहाँ पर जो आस्था होती, आस्था लेकिन होश में आ जाती, उस समय आस्था नाटक कर रही थी बेहोश होने का, और वो ये सारी बातें जो है दोनों की सुन लेती है। अब ये सुनती है, अब दोस्तों इधर पर आस्था सोचती है कि क्या करूं, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, बचना तो है। अब दोस्तों होता क्या है कि इसका जो दोस्त होता है शिव भूषण का, कमलनाथ अकेला था उस समय रूम में। ये मुंह पे कपड़ा तो बंधा हुआ था आस्था के, ये इसको इशारा करती है, मतलब कपड़ा खोलने के लिए। तो इधर कमलनाथ चाकू की नोक पर उसका कपड़ा खोलता है और ये बोलती है कि देखो ऐसा है कि तुम्हें हाथ पैर बांधने की ज़रूरत नहीं है, तुम जो भी चाहो मेरे साथ कर सकते हो अपनी मर्ज़ी से, हाथ पैर मेरे मत बांधो, और इस प्रकार से जो तुम करना चाहो भी मेरे साथ कर सकते हो, कुछ इस प्रकार से उसको बोलती है। तो इधर कमलनाथ भी खुश हो जाता है। कमलनाथ बोलता है कि ये तो काफ़ी मतलब बढ़िया बात है, लेकिन वो सोचता है कि अगर इसके हाथ पैर खोल दिए तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी, ये हो सकता है कि चिल्ला चोट करे, भागने की कोशिश करे। तो ये उसको भरोसा दिलाती है और इस प्रकार से वो उसके साथ गलत काम करता है कमलनाथ। अब लेकिन इधर पर उसके बाद ये बोलती है कि मुझको थोड़ा सा बाथरूम जाना है, तो ये उसको बाथरूम जाने की इजाज़त देता है। अभी जब बाथरूम जाती है तो उधर सोचती है करूँ तो क्या करूँ, तो उधर दोस्तों उसको कुछ जो है कांच का टुकड़ा मिल जाता है, उधर खिड़की जो लगी रहती है ना, उधर कांच का टुकड़ा मिलता है। ये सोचती कुछ तो करना पड़ेगा। इतने में दोस्तों वो छुपा के लाती है, और ये जो कमलनाथ है बहुत शराब पी थी इसने, क्योंकि ये आस्था ने देख लिया था कि काफ़ी शराब पी है। वो इतनी शराब पी ली है कि खड़ी हो पा रहा था मुश्किल से, और बाथरूम से जैसे ही निकलती है ये, अब इसको पता नहीं था कमलनाथ को, बाबा जो कमलनाथ ये जो नकली ढोंगी बाबा था, कि उसके पास कुछ भी है भी, वो छुपा के लाती है। और जब वो देख नहीं पाता है उतने में उसके गर्दन पर वार करती है, 2-4 तेज़ी से वार करती है। वो बाहर करने के बाद तुरंत दरवाज़ा खोलती है, दरवाज़ा खोल के चिल्लाती है। जब चिल्लाती है तो आसपास के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से वो सब लोग आते हैं, सारा मामला बताती है। इधर पुलिस को बुलाया जाता है, उधर वो घायल पड़ा हुआ था कमलनाथ। अब जब घायल पड़ा हुआ था, पुलिस आती है, पुलिस को गिरफ्तार करके ले जाती है। उसके बाद दोस्तों क्या है, पुलिस जब इंक्वायरी करती है तो ये इनका सबका भांडाफोड़ होता है। कमलनाथ पकड़ाता है, शिव भूषण पकड़ाता है, और इनका रैकेट जो था और भी कुछ लोग शामिल होते हैं, वो सारे पकड़ाते हैं। और पता ये लगता है दोस्तों इनका काम यही था, भोले भाले ऐसे लोग जो फंस जाएं, जैसे गांव जाते थे, शहर जाते थे, इस प्रकार से उनको हरिद्वार बुलाते थे, और हरिद्वार में इनका पूरा नेटवर्क था। इस प्रकार से बुला के जो भी उधर फंस जाए, एक बार चले जाए और इनके रूम में एक बार तो चले जाए, तो फिर वो वापस नहीं आ पाता था, क्योंकि ये नशीला पदार्थ दे के उनको पहले तो बेहोश करते थे, फिर हाथ पैर बांध देते थे, मुंह पे कपड़ा बांध देते थे, तो कहाँ से इंसान फिर भग पाएगा वहाँ से। और फिर रातों रात जो है एक गाड़ी आती थी, वहाँ पर इनको जो है बहुत कई जगह ऐसी होती है, जैसे बंगाल हो गया, इस टाइप से कई जगह होती हैं, इनको ले जाते थे और ऑर्गन इनके निकाले जाते थे। उसके बाद इनको मार के फेंक दिया जाता था, किसी को पता भी नहीं लगता था। तो ये पूरा भांडाफोड़ जब होता है तो भाई पुलिस भी हैरान हो जाती है, लोग बाग हैरान हो जाते हैं। और ये बाबा दोस्तों, ये बाबा तो थे नहीं, ढोंगी बाबा थे। इस प्रकार से नकली भविष्यवाणी करते थे ये, और नकली भविष्यवाणी तो दोस्तों ये करते ही थे, उनमें से गलती से सच हो जाती थी, लोग इनको बाबा मानने लगते थे। यहीं पर आस्था फंस गई थी। आस्था के जो पति है दर्शन सिंह, उसके बारे में इनको सारी बातें पता थी। ये शिव भूषण जो है बाबा बन के गया था, उसको पता है कि दर्शन सिंह जो है उसकी आदतें ख़राब है, इस प्रकार से वो छेड़खानी करता है औरतों के साथ, और इनको बच्चा भी नहीं हो रहा है।
तो उसने आस्था को टारगेट बनाया था और उतने में उसको मौका जो है भाई शिवभूषण को मिल गया। जब दर्शन सिंह के साथ मार पिटाई हुई थी, उसने एक महिला को छेड़ा था, तो इस प्रकार से अच्छा मौका मिला। उसको पता था कि अब तो आस्था उसकी बातों पर यकीन करेगी करेगी। तो ये था दोस्तों पूरा मामला। तो इधर दोस्तों मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ किसी का दिल दुखाना नहीं है, ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क करना है। ये सब बाबा जो होते हैं ढोंगी होते हैं, कुछ बाबाओं को छोड़कर, कुछ बाबाओं को दोस्तों छोड़कर, लगभग सभी बाबा नहीं बोले तो ढोंगी होते हैं। थोड़े बहुत बाबा को छोड़ दिया जाए, लेकिन इस प्रकार से अगर कोई भी बाबा आपसे बोलता है कि इस प्रकार से पूजा होगी, आपके जो काला साया है घर पर, या आपके साथ जो भी दिक्कत हो रही है, धंधे में दिक्कत हो रही है, शादी नहीं हो रही है, तलाक हो गया है, जो भी है, लड़की का चक्कर, लड़के का चक्कर, हम जो है पूजा करके इस प्रकार से कर देंगे, शुद्धिकरण, वंशीकरण, ये सब नकली है दोस्तों। ये सब लूटने का जो है धंधा है। तो इस प्रकार से आपको समझना पड़ेगा। और कहीं भी कोई भी जा बुलाता है तो उधर पर ठहरना नहीं है। गलती आस्था ने गलती कर दी। आस्था और दर्शन सिंह को अपनी जगह कोई लेना था, होटल मोटल कर सकते थे, पैसे की कमी तो थी नहीं, लेकिन ये उनके बहकावे में आ गए दोनों और उनके कमरे में चले गए। तो इधर हमको जो है भरोसा नहीं करना है, क्योंकि आज की डेट में कुछ भी हो सकता है। कोई बेच दे, कुछ कर दे, इस प्रकार से बच्चों को भी किडनैप किया जाता है। तो बहुत सारे जो है वाक़या हमारे समाज में हो रहे हैं इस प्रकार से, आपने भी सुना होगा, देखा होगा। तो इधर मेरा बस यही बोलना है कि इस प्रकार से बाबाओं पे किसी पे भरोसा ना करें। ढोंगी बाबाओं की कमी नहीं है। हाँ, कुछ जो बाबा हैं, मैंने पहले ही बताया कि कुछ ही बाबा ऐसे हैं जो कि इस प्रकार से काम नहीं करते हैं, जो कि कोई दावा नहीं करते हैं कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। वो बाबा जो है सही बाबा होते हैं। लेकिन जो बाबा दावा करते हैं ना कि हम पूजा करके ठीक कर देंगे सब कुछ, तो वो सब गलत होता है। तो इधर होता है दोस्तों। वीडियो खत्म, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिए। इस टाइप से वीडियो बनाते रहता हूँ मैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।